पाकिस्तान में भारत की रियासती दहशतगर्दी का कच्चा चट्टा खुल गया। पाकिस्तान में टारगेट किलिंग की वारदातों में मुलविस 2 भारतीय एजेंट पकड़े गए। सेक्रेटरी खारजा साइरस सज्जाद काजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा आलमी सतह पर भारत का मुहासबा किया जाना चाहिए, भारत को जवाबदेह बनाना होगा। कोयटा से कालिदम तंजीम का दहशतगर्द गिरफ्तार, दस्ती बम और पिस्तौल बरामद। CTD तर्जुमान के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम 26 दिसंबर को पुलिस मोबाइल पर हमले में मुलविस था। दहशतगर्द और उसके साथियों का ताल्लुक अफगानिस्तान से बताया गया। अमेरिका ने कहा है कि आज़ादी इजहार और प्रेस पर पाबंदियों के बारे में रिपोर्ट्स पर तशवीश हुई है। ये चीज़ें पाकिस्तानी हुकाम के बयान करदा मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात के हदफ से मुतसादिम है। अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि आज़ाद और खुद मुख्तार मीडिया सेहतमंद जमहूरियतों को यकीनी बनाता है। अमरीका की दिलचस्पी जमहूरी अमल में है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ का कहना है कि ईरान को जवाब भारत समेत पूरे खित्ते को पैगाम था। ईरान को जवाब का क्रेडिट फौजी क़यादत खुसूसन आर्मी चीफ को जाता है। सियासी सूरत हाल के बावजूद पाकिस्तान के इक़दाम को पूरी कौम ने सपोर्ट किया। दुनिया देख रही थी कि पाकिस्तान क्या रद्द-ए-अमल देता है। गवर्नर सिंध की आयशा मंजिल में इस्लामिक सेंटर आमद, कवाली प्रोग्राम में शिरकत की। कामरान टिसोरी पीपल्स चौरंगी पर वाक़ रेस्टोरेंट भी गए। शहरों ने गवर्नर सिंध के सामने शिकायत के अंबार लगा दिए। गवर्नर सिंध ने कहा है कि बिलावल भुट्टो कराची की किस्मत बदलने से पहले गटर के ढक्कन लगवा दें। शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो का नाम लिए बगैर उनको मुफ्त मशवरा, कहा एक मेहरबान ने कहा इक़्तिदार में आए तो कोई सियासी कैदी नहीं होगा। अपने मेहरबान को मशवरा है कि उसके साथ ज़ाती जेलों के खात्मे का ऐलान भी कर देते तो अच्छा होता। बोले 2013 से 2018 तक पंजाब में कोई सियासी कैदी नहीं था। बिलावल भुट्टो ने शेर के शिकार के लिए नून लीगी कारकुनों का ही साथ मांग लिया। नून लीगी कारकुनों को पीपल्स पार्टी को वोट डालने का मशवरा दे दिया। कहा कि असल जमहूरियत चाहिए तो तीर पर मोहर लगानी होगी। बोले आज का शेर लोगों का खून चूसता है। इलेक्शन में कामयाबी की सूरत में अपना पहला हुक्म भी बता दिया। तमाम सियासी कारकुनों को रिहा करने और दहशतगर्दी का मुकाबला करने का ऐलान कर दिया। मरीम नवाज का बिलावल पर पलट करवार, नाम तो ना लिया। कहा कुछ ऐसी सियासी जमातें पंजाब में आई हुई हैं जो 15 साल हुकूमत कर चुकी, लेकिन उनके पास बताने को 15 मंसूबे नहीं हैं। वह नवाज शरीफ के 1500 मंसूबे बता सकती हैं। लाहौर में कारकुनों से खिताब, बोली पंजाब के अवाम को नवाज शरीफ पर तनकीद बर्दाश्त नहीं। हम लोगों ने ये मुल्क छोड़कर कहीं नहीं जाना। तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाने में पीपल्स पार्टी का साथ क्यों देगी? बानी PTI के अडियाला जेल में केस की समाअत के दौरान मीडिया से गुफ्तगू, कहा नवाज शरीफ के सारे केसेस माफ़ करवा दिए गए। सियासी इंजीनियरिंग ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। बोले तोशाखाना में नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की केस भी रोजाना की बुनियाद पर सुने जाए। सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी का कहना है कि अब इलेक्शन यकतरफा हो चुका है। वोटर तहरीक इंसाफ का ही नाम लेते हैं, उन्हें रोकना मुश्किल है। MQM का सिंध भर में इंतखाबी जलसों का ऐलान, मुत्तहदा 28 जनवरी को कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में जलसा करेगी। महंगाई, बेरोजगारी और गैस की लोड शेडिंग पंजाब के अहम तरीन मसाइल करार। तालीम, बिजली की लोड शेडिंग और साफ पानी की अदम फरहमी को पंजाब के अवाम ने अहम मसाइल में सबसे नीचे शुमार किया। आईपोर ने नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 29% ने महंगाई, 20% ने बेरोजगारी और 20% नहीं गैस की लोड शेडिंग को पंजाब का सबसे अहम मसला कहा। अलबत्ता बिजली की लोड शेडिंग को 4%, जबकि तालीम और साफ पानी की अदम फरहमी को 2% अफराद ने पंजाब का अहम मसला बताया। PTI रहनुमा बैरिस्टर गौहर खान ने कहा है कि बिलावल ड्राइंग रूम और मौलाना 40/40 के कमरे में इंट्रा पार्टी इलेक्शन कर सकते हैं। छोटी पार्टियों का इलेक्शन कबूल है, लेकिन हमारा नहीं। बुनेर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा है कि इदारों से दरखास्त है कि 8 फरवरी को अवाम का रास्ता ना रोका जाए। कोई सियासी जमात, कोई पाकिस्तानी सोच समझकर मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, सिवाय एक फितने के जो मुल्क को मुआशी लिहाज से तबाह करने के एजेंडे पर आया था। मुल्की मईशत को 3.5 साल बाकायदा मनसूबाबंदी से गिराया गया।
मौलाना फजलुर रहमान की बानी PTI पर शदीद तनकीद। कहा JUI के उम्मीदवारों को इलेक्शन में बैठने के लिए धमकाया जा रहा है। उनसे कहेंगे हमारी ताकत को ना ललकारा जाए, हम हरकत में आ गए तो कोई कुर्सी नहीं बचा सकेगा। तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाने में पीपल्स पार्टी का साथ क्यों देगी? बानी PTI के अडियाला जेल में केस की समाअत के दौरान मीडिया से गुफ्तगू। कहा नवाज शरीफ के सारे केसेस माफ करवा दिए गए, सियासी इंजीनियरिंग ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। बोले तोशा खाना में नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के केस भी रोजाना की बुनियाद पर सुने जाएं। दोनों के 8 साल पुराने केस की समाअत 13 फरवरी को होगी, जबकि उनके 4 साल पुराने केस की समाअत रोज होती है। पंजाब के अवाम की अक्सरियत ने PTI की मकबूलियत में कमी की अहम वजह 9 मई के वाक़यात को करार दे दिया। 54% ने कहा है कि 9 मई को रियासती इदारों पर हमले PTI की मकबूलियत में कमी की अहम वजह बने। 28% का मकबूलियत में कमी न होने का दावा। सूबे से 77% अफराद 8 फरवरी के आम इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए भी तैयार। वोट डालने का पक्का इरादा जाहिर किया। 13% की अदम दिलचस्पी। IPOD ने पंजाब से 3000 से ज़्यादा अफराद की आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। हैदराबाद के हल्का NA 218 और PS 61 से PTI के मायत याफ्ता उम्मीदवार दस्तबरदार। NA 218 से PTI के उम्मीदवार महरम खान पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। PS 61 से PTI के उम्मीदवार अनवर जतोई भी पीपल्स पार्टी में शामिल। मुल्तान में PTI का सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी के क़यामगाह पर वर्कर्स कन्वेंशन। जावेद हाशमी ने कहा है कि नामालूम अफराद कन्वेंशन के बाहर से उनके नवासे अरसलान को उठाकर ले गए। पुलिस ने कन्वेंशन से 70 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादे के साथ में बातचीत करते हुए बोले अब इलेक्शन यकतरफा हो गया है, वोटर तहरीक इंसाफ का ही नाम लेते हैं, उन्हें रोकना मुश्किल है। उर्दू के मुमताज़ अदीब, नक़ाद और माहिर इकबालिया डॉक्टर रफ़ीउद्दीन हाशमी लाहौर में इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 83 साल थी। डॉक्टर रफ़ीउद्दीन हाशमी ने इकबालियात पर कई किताबें तहरीर और मुरत्तब की। सारी उम्र मुताला इकबाल में बसर की। उनकी नमाज जनाजा आज नमाज जुमा के बाद मंसूरा में अदा की जाएगी। उन्हें पंजाब यूनिवर्सिटी के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया जाएगा। मारूफ गुलकार बिलाल सईद ने म्यूजिक कॉन्सर्ट के दौरान तैश में आकर अपना माइक ही मद्दाहों की तरफ खींच मारा। वीडियो वायरल हो गई। माइक फेंक कर मारने के बाद बिलाल सईद शो छोड़कर चले गए। वाकई की तफसीलात सामने नहीं आई कि बिलाल सईद को गुस्सा किस बात पर आया था। इसराइली फौज की गजा पर बमबारी, 200 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। फलस्तीनी मज़ाहमतकारों के हमलों में कई इसराइली फौजी हलाक। और धुंध के बायस PIA का फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर होने का खदशा। मुसाफिरों के लिए नया अलर्ट जारी। कौमी एयरलाइन ने मुसाफिरों से कहा है कि बुकिंग के वक्त राबता नंबर लाजमी दर्ज करवाएं। परवाज़ों की मालूमात के लिए कॉल सेंटर से राबता करें।